कुछ लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ प्लान एक्चुअली दो भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लान्स, ठीक है, एक बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लान, यानी कि वो कितने लंबे समय के लिए वो प्लान बनाया गया है, वो प्लान रहेगा, वो प्लान को फॉलो किया जाएगा। और दूसरा डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ repetitiveness of the plan, या फिर on the basis of level, यानी which level is involved in this, वो भी आ जाएगा repetitiveness of the plan में। यानी दो बेसिस आप याद रखिए, ड्यूरेशन का बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस, यानी कि एक प्लान को कितनी बार यूज कर सकते हैं, या फिर हम वो एक ही बार यूज करने लायक है, उसको हम बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये प्लान्स हैं जो रेपिटेटिव प्लान का मतलब होता है जिनको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार रिपीट कर सकते हैं, उसको हम रेपिटेटिव प्लान बोलते हैं। वो एक बार बना के जब भी वैसा सर्कमस्टांसेस आए हम उसको यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान होता है कि जहां पे प्लान्स आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, छोटे समय के लिए है, मिड टर्म के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए 10 ईयर्स के लिए है, मोर देन 5 ईयर्स के लिए, तो उनको हम लॉन्ग टर्म प्लान्स कहते हैं। आते हैं अब इसके अंदर। सबसे पहला इसमें ये बेसिस समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। अब ये जो है आपका डायग्राम, दिस शोज the plans has been divided on the basis of repetitiveness। ये जो हम देख रहे हैं वो repetitiveness, यानी कि एक प्लान को दोबारा यूज। रौनक रोल नंबर 7, रोल नंबर 89 एब्सेंट। ठीक है, ओके। तो ये जो डायग्राम है इट शोज रेपिटेटिवनेस, यानी कि किसी भी प्लान को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को हमने डिवाइड किया स्टैंडिंग प्लान में और सिंगल यूज प्लान में। स्टैंडिंग प्लान जो रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। और सिंगल यूज प्लान मतलब जिसको एक बार बनाया जाता है, एक बार यूज किया जाता है और फिर उसको वापस से यूज नहीं किया जाता। सिंगल यूज प्लान, जैसे कहते हैं ना लिखो फेंको कलम, ठीक है ना, एक बार यूज एंड थ्रो, राइट। एक बार आपने यूज कर लिया, फिर आपको उस प्लान की कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम अगर कुछ काम करेंगे तो आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा प्लान फिर से उसको फॉर्म करना पड़ेगा। तो सिंगल यूज प्लान जिसको सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, और स्टैंडिंग प्लान जिसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स कैन बी रीयूज्ड। ये लंबे समय के लिए होता है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे? आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और दूसरा है सिंगल यूज, यानी कि प्रोग्राम्स एंड बजट्स, यानी कि प्रोग्राम्स और बजट जो होता है वो एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। पॉलिसी मैंने आपको कुछ बताया था जिस समय हम बता रहे थे, शुरू किया था, तो पॉलिसी का मतलब मैंने बताया था कि पॉलिसी इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री। पॉलिसी इज जस्ट लाइक क्या कि 60% आएगा तो वो मोर देन 60% या 60% अचीव करने वाले बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में जाएंगे, उससे नीचे वाले लोग सेकेंड डिवीजन, और उसके नीचे वाले लोग थर्ड डिवीजन के कैटेगरी में जाएंगे। दिस इज अ पॉलिसी, राइट। क्या ये चेंज होता है या हर बार के लिए ये सेम ही है? हर एग्जाम के लिए लगभग हमारे यहाँ जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनके लिए अगर ये पॉलिसी है कि 60% आपको लाना पड़ेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए, तो ये हर बार के लिए फिक्स है, राइट। समझ में आया? तो ये पॉलिसीज जो होते हैं वो एक ब्रॉडर गाइडलाइंस होते हैं जिसमें आपके हर एक छोटे बड़े प्लान्स उस पॉलिसी के अंदर ही ऑपरेट होता है, उसको फॉलो करते हुए ही जाएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है, राइट। ये पॉलिसी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रूल्स। तो होते हैं जो छोटे छोटे काम को बनाने के लिए हम बनाते हैं, जो स्पेसिफिक एक्शन को डिजाइन करता है और उसको डेजिग्नेट करता है। लेकिन पॉलिसी एक ब्रॉडर गाइडलाइन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी फॉलो की जाती है। जैसे कि आपके लिए मान लीजिए एडमिशन के लिए एक पॉलिसी है कि आपको आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स, आपको आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करना है, राइट। मान लो ये हमारा एक पॉलिसी है, मान लो नहीं, ये है एडमिशन के लिए, ये एक पॉलिसी है जो हर एक बच्चों के लिए इंप्लीमेंट होता है। और क्या
ये आपके साथ, आपके सीनियर्स के साथ, उनके सीनियर्स के साथ और आपके जो जूनियर आएंगे उस एडमिशन में कुछ चेंज होगा, उसमें होगा चेंज, या उनके लिए भी एज इट इज रहेगा? क्लियर है, एज इट इज रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिसी। और ये एज इट इज चुकी है, नंबर ऑफ सेशंस में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन सब के लिए एक ही प्लान है, एक ही पॉलिसी है कि आपको हर बार अपने ये सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करना होगा, और जब आप निकलने लगेंगे तो आप सब कुछ वापस से निकाल के ले जा सकते हैं, राइट। ये हो गया पॉलिसी, ब्रॉडर पॉलिसी जिसको फॉलो करते हैं, जिसको बार बार यूज करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? नॉर्मली प्रोसीजर का मैं एक सिनोनिम्स आपको बोल दूं, मेथड, ठीक है ना, मेथड यानी काम करने का तरीका, ठीक है। ऑनलाइन क्लास करना है तो ये तरीका फिक्स है ना, रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासेस करने हैं, बच्चे को जब भी कंफ्यूजन आएगा वो पूछ सकते हैं हमसे, वापस से हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन है तो मैं उनको म्यूट ही नहीं करूंगी, ठीक है, वो कभी भी अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्टी है, पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये मेथड हर एक क्लास के लिए सेम है ना, या फिर बदल रहा है? मेथड में बोल रही हूँ, प्रोसीजर का मैंने सिनोनिम्स बोला मेथड। तो मेथड जो होता है, काम करने का तरीका, ये क्या होता है? ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, राइट। एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स कर लिया कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तो वो एवरी नाउ एंड देन चेंजेस नहीं करता उस प्रोसीजर में। क्यों? क्योंकि एक बार उसने बता दिया है, सबको फॉलो करने में आसानी होगी, और पहले ही फिक्स करने से पहले उसको बहुत ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स को इवेलुएट करके किया है, हमने ऑल्टरनेटिव्स को कंपैरिजन करके फिक्स किया कि हाँ ये तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। तो प्रोसीजर्स भी जो होते हैं वो ऑलमोस्ट स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक प्रोसीजर बनाया गया है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एटीएम से पैसा निकालने का प्रोसीजर फिक्स है ना, जब से हम निकालते, एक चेंज आया है वो भी बहुत दिन के बाद। पहले हम एटीएम को डालते थे मशीन में और फिर निकाल लेते थे, अब क्या होता है, डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ना पड़ता होता है, जब पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो हम वो अपने आप निकल जाता है, ठीक है ना। तो बस यही एक, बाकी सारा तरीका तो सेम है। प्रोसीजर एटीएम से पैसा निकालने का एक ही है, इसको आप कई बार पैसा निकालेंगे लेकिन सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यस और नो, राइट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है, क्योंकि कोई हैंड रेज करके मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा है कि कहीं कोई डिफिकल्टी है। नेक्स्ट चलते हैं अब रूल्स पे। ये कैसे? स्टैंडिंग प्लान्स मतलब समझ रहे हैं, स्टैंडिंग प्लान्स जो बार बार यूज कर सकते हैं, जो एक बार बनाने का लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है, ठीक है, दीज आर नोन एज स्टैंडिंग प्लान्स। अब रूल्स है स्टैंडिंग प्लान्स का एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक मिनट रविराज, यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैम ये प्रोज एंड कॉन्स के बारे में क्या बोल रही थी? प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है उसका फेवरेबल पॉइंट्स, उसका अनफेवरेबल पॉइंट्स, उसका पक्ष, उसका विपक्ष। समझ में आया? तो हम लोग जब भी किसी चीज को फिक्स करते हैं उससे पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को पहले ही इवेलुएट कर लेते हैं। समझ में आया? यस समझ में। ठीक है, मैम अब पीडीएफ भी दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल। अपूर्वा, आप बिल्कुल विजिबल नहीं है तो मैं आपको एब्सेंट ही कंसीडर करूंगी। नाउ हम अब आते हैं नेक्स्ट पे, रूल्स। रूल्स क्या है? रूल्स जो स्पेसिफिक एक्शन को करने के लिए, डेसिग्नेट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके रूल्स हैं, ठीक है ना, क्रिकेट के कई सारे रूल्स है, ठीक है ना। जैसे बारिश आने पे क्या, कौन सा एक रूल फॉलो होता है? एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए तुम लोग को अनम्यूट करती हूँ, या एनीबॉडी कैन से, जब बारिश, बिल्कुल डकवर्थ थ्योरी। तो अब वो एक रूल है, राइट। वो रूल्स क्या है? स्पेसिफिक है। अगर वैसा सिचुएशन आएगा और वैसे सिचुएशन में अगर ये घोषित करना पड़ेगा कि कौन जीता और कौन हारा, तो आपके जो भी सर्टेन ओवर्स तक जिसका भी ज्यादा रहेगा रन रेट्स, उसके हिसाब से क्या होता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन विजेता। ये एक रूल है, ठीक है ना, जो सर्टेन चीजों को फिक्स करने के लिए बनाया जाता है। एक रूल होता है आपके यूनिफॉर्म का। आपको जब कॉलेज आना है तो आपको यूनिफॉर्म्स में आना है, आपका आई कार्ड होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म्स होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपके पास परमिशन होना चाहिए कि आज किसी खास वजह से आप यूनिफॉर्म में नहीं आए हैं और आपको ये परमिशन मिला है, राइट। सिर्फ आपके स्कूल कॉलेज में ही यूनिफॉर्म नहीं होता है, बहुत जगह जब हम प्रोफेशनल ऐसे किसी बात की करें, ऑक्यूपेशंस की बात करें, तो वहां पे भी यूनिफॉर्म फिक्स है। आप देख लीजिए डिफेंसेस में, पुलिस में,
एयरलाइंस में, बैंक्स में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल करके डिवाइडेड होता है। यानी जहां पे भी कस्टमर इंटरेक्शन है वहां पे, या फिर जहां पे उस जगह का ये नियम है कि आपको ये फॉलो करना है, तो रूल्स है सबके लिए बराबर है और हमेशा फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो ये भी रेपिटेटिव हुआ। अगर किसी ऑफिस में या किसी प्लेस पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग अदरवाइज यू आर पेनलाइज्ड, ठीक है ना, दिस इज नो स्मोकिंग जोन, तो वहां कोई भी स्मोकिंग करेगा, कभी भी करेगा, तो उसको पेनल्टी मिलेगी, राइट। ये रूल्स है, ठीक है, जिसको हमने फिक्स कर दिया और हर बार के लिए ये फिक्स है। कोई भी पकड़ा जाएगा उसके लिए उसके साथ सेम ही पेनल्टी उसको दूंगी। इसलिए ये रूल फिक्स किया गया ताकि आपके एक्शन को कंट्रोल किया जा सके, आपको वहां पे क्या नियम कानून है और उसको कैसे फॉलो करना है, उसके लिए रूल्स बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी रूल्स जो परमानेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, फिक्स होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से ना हो, राइट। ये सारे थे क्या, ये सारे हमने पढ़े हैं अभी स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। अब हम लोग चलेंगे जो सिंगल यूज प्लान है। अब बताओ ऐसे कौन से प्लान्स होते हैं जो सिंगल यूज प्लान होते हैं, मतलब एक बार हमने किया और खत्म हो गया। मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने शायद अभी तक सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज नहीं किया है, राइट। लेकिन जब आप करेंगे, क्योंकि आपके सीनियर्स ने किया है, शायद आप लोगों ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, अब आपका टाइम आ रहा है इस बार। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, प्लान ऑफ एक्शन, समझ में आ गया। प्रोग्राम मतलब प्लान ऑफ एक्शन, जो बहुत सारे प्रोसीजर्स उसमें अंदर होते हैं। उस प्रोग्राम को कवर अप करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारी चीज उसके अंदर, प्रोग्राम्स उसके अंदर होते हैं, राइट। तो प्रोग्राम्स इज अ सिंगल यूज प्लान। क्यों? क्योंकि आप इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को आप नंबर फॉर्म में जब बोलते हैं तो ये बजट हो जाता है, ठीक है ना। तो बजट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम, या फिर बजट द एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज प्लान, क्योंकि इसको आप नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जब बताते हैं तो सच प्रोग्राम्स बिकम्स बजट। अब बजट देखो, जो गवर्नमेंट का बजट होता है 1 ईयर के लिए, क्या वो अगले साल भी सेम बजट रहता है या उसको चेंज कर लेते हैं वो लोग? चेंज करते हैं ना। नेक्स्ट ईयर फिर से आपको फरवरी मार्च में एक नया बजट मिलता है सरकार की तरफ से। इस साल हमने क्या फंड कहाँ कितना एलोकेट किया, या एक सेकेंड है, यस यस मैम, हर साल एक नया बजट बनता है और बिल्कुल। हर साल के बजट का एक मेन फोकस होता है। बजट में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उसका एक मेन फोकस होता है 1 ईयर में कि हम उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो प्रोग्राम्स है, जो बजट है, जो नंबर फॉर्म में हम बताते हैं, वो प्रोग्राम्स बजट हो जाते हैं। ये क्या है, इसको हम हर ईयर चेंज करते हैं। दैट मीन्स ये सिंगल यूज प्लान है। एक साल के बाद सरकार को लगेगी कि हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो वो हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। किसी साल लगता है कि आईटी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो वो आईटी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। दे प्रायोरिटाइज देयर टास्क एंड इन एवरी बजट देयर विल चेंज इन द फंडिंग। क्या फंड वो एलोकेट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, ये चेंज हो जाता है। सो प्रोग्राम इज सिंगल यूज प्लान। एक साल के लिए एक प्लान, फिर चेंज कर दिया। सिमिलरली प्रोजेक्ट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट आप मान लो, प्रोजेक्ट नॉर्मली होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 1-2 साल का काम जब होता है, 2 या 3 साल का काम, उस किसी भी काम को जब अकम्प्लिश करने में 2-3 साल लग रहा है तो उस काम को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। और उसके लिए एक टीम पहले बना दिया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर एलोकेट कर दिए जाते हैं जो पूरा का काम करेंगे। तो क्या जो प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, मैं अगर हम एग्जांपल लें अभी अपने सैटेलाइट का को लॉन्च करने का या फिर कोई प्रोजेक्ट का, तो मान लो मंगल मिशन था एक, ठीक है ना, मिशन मंगल हम लोगों ने देखा था। तो जो प्रोजेक्ट मिशन मंगल को पूरा करने के लिए फॉलो किया गया, क्या वही प्रोजेक्ट फॉलो किया जाएगा किसी दूसरे प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए? या दूसरे प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए हम टीम अलग बनाएंगे, हमारे प्रोग्राम्स अलग रहेंगे, हमारे बजट अलग रहेंगे, हमारे लोग अलग रहेंगे, हमारे मेथड्स अलग रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो एक प्रोजेक्ट एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, once we are done with that particular task and we are taking up another project, our plan of action is entirely different, right? है ना। बहुत सारे ब्रिज बनते हैं हमारे यहाँ बिहार में या इंडिया के अलग अलग कोने में, लेकिन जो प्रोजेक्ट हमारे गांधी सेतु को पूरा करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, जो बजट सैंक्शन किया गया था, जो लोग एलोकेट किए गए थे, क्या वही सब कुछ रहेगा दूसरे ब्रिज के लिए भी, या वो चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 1 मिनट, अपूर्वा 45 बैच 1।
शिवांशु 34 बैच 1। I will now entertain no excuse, ठीक है ना, मैं बस आपको एब्सेंट मार्क करूंगी, मैं बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी कि मेरा कैमरा ऑन था या कुछ खराब था या कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं। ओके, नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्लान। चलो ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्लान के बाद मैं थोड़ा सा व्हाई डू प्लान्स फेल्स छोड़ते हैं अभी, ठीक है, मैं अभी इसको रहने देती हूँ। एक और है डिफरेंट टाइप का प्लान जिस पर हम चलेंगे अभी। 1 मिनट मनीष, अगर आपको कुछ पूछना है तो। नहीं, शायद कुछ नहीं पूछना, उन्होंने हैंड रेज किया था। चलिए, मैं आपको 4 टाइप्स ऑफ प्लान में दूसरा टाइप्स ऑफ प्लान अभी ही कवर कर लेते हैं, ऐसे ये दूसरे नोट्स में है। एक मिनट, ठीक है, ये अभी हमने जो प्लान्स पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लान, उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था कि रेपिटेटिवनेस, रिपीट करना, किसी चीज को हम कितनी बार रिपीट करेंगे। तो जो स्टैंडिंग प्लान है वो रिपीटेटिव नेचर का है, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो सिंगल यूज प्लान है जैसे कि बजट, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, ये क्या है, वो बार बार चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या होंगे, सिंगल यूज प्लान होंगे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ प्लान। ये 4 टाइप्स ऑफ प्लान किस बेसिस पे है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लान, ठीक है ना। ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान्स, ये सारे प्लान्स हैं। कॉन्टिंजेंट प्लान्स, मैंने चारों नाम बताया आपके। ये जो प्लान्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ प्लान, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ प्लान, यानी कोई प्लान कितने लंबे समय के लिए बनाया गया है। इसी प्लान में आप ये भी मैं आपको बता दूंगी कि आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि लेवल्स ऑफ प्लान, यानी कि कौन से मैनेजरियल लेवल का इन्वॉल्वमेंट कौन से प्लानिंग बनाने में है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, पता चल जाएगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशनल प्लान। चलो, हम लोग, चूंकि मेरे नोट्स में ऑपरेशनल प्लान सबसे पहले है, और ये डायग्राम है, ये डायग्राम को ध्यान से देख लो, याद रखना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम समझ में आ गया? यू कैन राइट ऑन एवरी टाइप ऑफ योर ओन। ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन से। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेशन की बात करते हैं तो दिस इज नॉट सिजेरियन और हॉस्पिटल में जिस टर्म का हम यूज करते हैं, ये वो नहीं है। ये ऑपरेशन एग्जीक्यूशन से है। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को जब किया जाता है तो वो एक ऑपरेशंस के अंदर आता है, राइट, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। तो ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है, डेली का डेली हम काम करते हैं, तो डेली काम को करने के लिए हमारा कुछ प्लान ऑफ एक्शन होता होगा, यस और नो। एवरीडे काम को खत्म करने के लिए हम एवरीडे का रूटीन बनाते हैं, एवरीडे का शेड्यूल क्रिएट करते हैं। तो ऑपरेशनल प्लानिंग में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लोअर मैनेजरियल लेवल का होता है, ठीक है ना। जो फ्रंट पे होते हैं, जिनको काम करना होता है, जो एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है, वो कौन सा होता है, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है इसके लिए जिम्मेदार। इसीलिए ऑपरेशनल प्लानिंग इज रिलेटेड विद लोअर लेवल मैनेजमेंट, और ये डे टू डे वर्क को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। कभी भी, ठीक है, हमने कल के लिए जो प्लान किया है, हो सकता है कल का जो प्लानिंग है वो उस तरीके से ना टर्न अप हो जैसे हमने आज सोचा है। कल कुछ सिनेरियो चेंज हो सकता है ना। मैं बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल। नॉर्मली आपको याद है 2 साल पहले दुर्गा पूजा के टाइम में पटना में बहुत बारिश हुई थी, डू यू रिमेम्बर? सारे क्लासेस फिक्स थे, ऐसे ही फिजिकल फॉर्म में क्लासेस होते थे, सारे टीचर्स आते थे और क्लास लेते थे। ऑल ऑफ ए सडन जब मैं संडे के बाद मंडे आई एक दिन, तो देखा कि अपने कॉलेज के सामने काफी पानी लगा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है। और मुझे तो कॉलेज के सामने पानी मिला, थैंक गॉड। बहुत सारे लोगों को ये घर के बाहर पानी मिला, ठीक है ना। अब वो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, दैट बिकम्स अ डिफिकल्टी। हो गया ना। कल तक सोते समय तक सोचा था कि सवेरे निकलेंगे, जैसे रोज जाते थे वैसे जाएंगे, क्लास का करेंगे, हो गया। रात भर में इतनी बारिश हुई कि हर जगह पानी, वाटर लॉगिंग हो गया, और घर से निकले कैसे, ये समस्या हो गई। अब उस दिन का प्लानिंग जो आपने एक दिन पहले सेट किया था वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ आके वेट कर रही हूँ कि मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं तैरूं इस जगह को, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कपड़ा फोल्ड करना पड़ेगा, गीले हो जाएंगे, अदरवाइज कपड़ा फोल्ड करने लायक है या नहीं है ये भी सोचना पड़ेगा। देन मैंने कुछ किया, कुछ लोग बाइक यहाँ पे चला रहे थे, आई टुक लिफ्ट, ठीक है, कि मुझे बस यहाँ से यहाँ छोड़ दीजिए, मतलब अपने अंदर आने के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे वो पोल है ना,
वहां से अंदर आने के लिए बस मैंने किसी को रिक्वेस्ट किया कि क्या मुझे आप यहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, तो मुझे वहां तक ड्रॉप कर दिया गया। उस दिन टोटल कुल मिलाकर के सिर्फ 2-3 टीचर आ पाए थे, क्योंकि सब किसी के घर में पानी घुस गया था, किसी के घर में बाहर में बहुत ज्यादा पानी हो गया था, तो प्रॉब्लम हुई, सबको नहीं आ पाए। अब क्या हुआ, उस दिन का प्लान चेंज हो गया। 2-3 क्लासेस को हमने क्लब कर लिया, 2-3 टीचर ही आए थे, उन्होंने ही सारा क्लास मैनेज किया। ऑपरेशनल प्लानिंग समझ में आया? उस दिन का टास्क जो आपने फिक्स कर रखा है, हो सकता है सिनेरियो चेंज हो जाए, लेकिन जो फ्रंट पे है यानी कि जो टीचर आए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, उनको प्लान ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ेगा। और जो बच्चे आ गए हैं उनको तो एंटरटेन करें, क्योंकि जो बच्चे आए हैं वो भी बहुत मुश्किल झेल कर आए हैं, वो बहुत आराम से तो नहीं आए थे, तो वो आए हैं तो उनको कुछ मिलना चाहिए। उनको हम कैंसिल भी कर सकते थे कि देखो बहुत सारे बच्चे नहीं आए तो हम ये क्लास नहीं लेंगे, बट वी डिडंट कैंसिल दैट, वी एग्जीक्यूटेड आवर प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया, कम टीचर थे तो बहुत सारे बच्चे को एक साथ पढ़ा दिया और कॉमन चीजें पढ़ा दी, ठीक है ना, जो सबके काम की चीजें हैं। आईटी और मैनेजमेंट, तुम बोलोगे आपने क्या पढ़ाया होगा आईटी के बच्चे को, ग्रामर तो सबके यूज की चीज है, ठीक है ना, रीजनिंग तो सबके यूज की चीज है, ऐसा कुछ पढ़ा दिया कि जिसमें सबको कुछ ना कुछ फायदा हुआ। समझ में आया? ये होता है ऑपरेशनल प्लानिंग, ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो अब आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि टॉप लेवल उस समय आपको नहीं बताएगा कि क्या हो गया, क्या करो नहीं करो, राइट। ये ऑपरेशनल प्लान होता है। डेली प्रॉब्लम्स आते हैं और डेली प्रॉब्लम्स को कैसे आप शॉर्ट आउट करोगे, ये ऑपरेशनल प्लानिंग में दिया जाता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1-2 दिन के लिए ऐसे प्लान बनाए जाते हैं, जिसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, वो काम खत्म हो जाता है, राइट। ऑपरेशनल प्लान आपको समझ में आ गया। अब ऑपरेशनल प्लान से चलो कॉन्टिजेंट प्लान को थोड़ी देर में रोक के रखती हूँ, ठीक है। ये ऑपरेशनल प्लान शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए होता है, मैंने 1-2 दिन बोला, डेली के लिए बनाया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे टैक्टिकल्स प्लानिंग पे। ये जो टैक्टिकल्स प्लानिंग है, ये ऑपरेशनल प्लानिंग के कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से छोटा होता है, यानी कि ये मिड टर्म प्लानिंग आप बोल सकते हो, मिड रेंज प्लानिंग आप बोल सकते हो, जिसमें नॉर्मली मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट अधिक होता है। अब मैं बताती हूँ टैक्टिकल प्लानिंग है क्या। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है बहुत लंबा गोल, 5 साल में कंपनी को क्या करना है, 5 साल में कंपनी को कितने नए ब्रांचेज खोलना है, कौन कौन से नए कंट्रीज में अपना बिजनेस लॉन्च करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन जब कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि 5 साल में हमको 5 नए और ब्रांच पटना में ही मान लो और खोलने हैं, तो उसके लिए कुछ तो आपका मिड टर्म प्लानिंग होगा। 5 साल में 5 खोलना है तो साल भर के बाद एक तो और हो जाना चाहिए, राइट। एक और करने के लिए हमको कितना रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, कौन से लोकेशन पे करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोडक्ट उसमें रखने पड़ेंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, कैसे कैसे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये सारा डिसीजन होता है मिड टर्म में, जिसमें पहला एक ब्रांच आपका खुल गया, फिर दूसरा, क्योंकि 5 साल में 5 करने हैं तो 5 साल में 6 महीने पर साल भर में 2-3 तो होना चाहिए, राइट, 1-1 साल के गैप पे, तभी आपका क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है 5 साल में 5 ब्रांच एक्सटेंड करने का, वो पूरा हो पाएगा। तो टैक्टिकल प्लान्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए जो मिड टर्म प्लान्स लिए जाते हैं, जो छोटे छोटे प्लान्स लिए जाते हैं, जिसमें छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव अचीव करके हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को फाइनली एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलती है, उसको हम टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं। और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, राइट। On the basis of instructions, on the basis of objectives, on the basis of goals set by top level management in strategic planning, the middle level management performs, or the middle level management create tactical plannings with the help of these small range, short range plans। वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए, एक छोटा छोटा स्टेप लेते हुए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करते हैं, राइट। ठीक है, तो इस ऐसे प्लान्स को हम टैक्टिकल प्लान्स बोलते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू स्ट्रेटेजिक प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स मतलब जो मैंने अभी बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा इसको बनाया जाता है। सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं कि हमको किस तरीके से ये काम करना है, कैसे हमको ये काम करना है। और जो ब्रॉडर एक डिफिनेशन होता है, यानी कि समझ लो लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑलवेज मोर देन 5 years, ठीक है ना, 5 और +5 के लिए बनाया जाता है, ठीक है।
हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी जो प्लानिंग बनाती है इलेक्शन लड़ने से पहले, तो अपना 5 ईयर प्लान मेमोरेंडम देती है अपनी जनता को, ठीक है ना, कि हमारा इस 5 साल का क्या क्या एजेंडा रहेगा, राइट। जिस एजेंडे को हम देखते हैं, अगर विकास का एजेंडा है तो हमें पसंद आता है, अगर बस ऐसे ही है घुमाना फिराना तो हम रिजेक्ट कर देते हैं उस एजेंडे को, राइट। लेकिन 5 साल का प्लान के साथ आता है ना, दैट मीन्स की स्ट्रेटेजिक प्लान इज 5+ और मोर, ठीक है ना। जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना प्लानिंग करेगी तो वो 5 साल और उससे ज्यादा के लिए करेगी। लॉन्ग टर्म प्लान्स होगा और स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं ये, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं जिसके अंदर आप बहुत छोटे छोटे प्लान्स का स्कोप होता है, एक लंबा प्लानिंग होता है, राइट। ये तीनों मैंने आपको बता दिया, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो हैंड रेज करेंगे, आई विल क्लियर योर डाउट। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट। अब बोलो मैंने लास्ट में इसको क्यों बचा के रखा, 1 मिनट अभिषेक। हाँ पूछिए। Ma'am, there is short confusion between tactical plan and operational plan. हाँ Ma'am, I'm ठीक है, ये unable to कंफ्यूजन understand. होता है, कोई बात नहीं अभिषेक, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आपसे पहले भी जिनको इसमें कंफ्यूजन हुआ है। ओके मैं बताती हूँ, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड टैक्टिकल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। ऑपरेशनल प्लानिंग मैंने कहा लोअर, 2-3 डिफरेंस अभी बता देती हूँ। लोअर लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, टैक्टिकल प्लानिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑपरेशनल प्लानिंग डेली प्रॉब्लम्स, डेली सडन प्रॉब्लम्स जो हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो उस दिन का कि वी फेस द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स रीचिंग इन आवर कॉलेज, फैकल्टीज कमिंग इन आवर कॉलेज, सबको प्रॉब्लम हुई, तो आपने क्या किया, उस दिन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। रोज रोज ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं आते, रोज रोज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आते हैं, और जो फ्रंट पे रहता है जिसको काम करना है वो ये प्रॉब्लम्स फेस करता है, राइट। तो वो उस समय उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेगा, वो उस दिन का प्रॉब्लम है। अगले दिन प्रॉब्लम का जो नेचर होगा वो बदल जाएगा, तो अगले दिन के लिए वो अलग कोई प्लानिंग करेगा। ऑपरेशनल प्लानिंग डेली काम को अकम्प्लिश करने के लिए, एवरीडे गोल को फिनिश करने के लिए जो आप उस दिन प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस दिन का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उस दिन का जो आप प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं वो आपका 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऑपरेशनल प्लान होता है, राइट। उस दिन काम करने में, एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी में एक मशीन टूट गया, राइट। काम के दौरान अभी पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस एकदम फ्लो में है और एक मशीन ब्रेक डाउन हो गया, हमने डिसीजन लिया कि इस मशीन को हटा दो और दूसरे डिपार्टमेंट से वो मशीन तब तक लगा दो। ये उस दिन के लिए ये डिसीजन किया गया है, रोज दिन तो ऐसा नहीं करेंगे ना हम, रोज दिन क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, या तो इस नया मशीन खरीद लेंगे या फिर उस मशीन को रिपेयर करा के वापस से लगा देंगे, और जिस दूसरे डिपार्टमेंट से हमने वो मशीन लिया तो उसको वापस कर देंगे। अब समझ में आया ऑपरेशनल प्लान क्या होता है। डेली आप डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आप कैसे दूर करोगे, ये लोअर लेवल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको काम करने में जो भी सडन प्रॉब्लम आता है आप उसको क्या करिए, अपने हिसाब से प्लान आउट करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और काम को पूरा करिए, ठीक है। ऑपरेशनल प्लानिंग क्लियर, ठीक है। टैक्टिकल प्लानिंग्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं टैक्टिकल प्लानिंग का आपको बता रही हूँ कि जैसे ये मिड टर्म प्लान है, ठीक है ना, 1-2 दिन के लिए नहीं बनाया जाता है, 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, 1 साल के लिए बनाया जा सकता है, 3 महीने के लिए बनाया जा सकता है, 2 महीने के लिए बनाया जा सकता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और नेचर क्या होगा मैं बताती हूँ इसमें। लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, लेकिन जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब टैक्टिकल प्लान्स में बताती हूँ कि होता किस तरह से हम इसको करते हैं। सपोज करो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान है, अभिषेक हम तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं अभी। सपोज करो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमको अच्छा इंग्लिश बोलना है, दैट मे बी अ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है ना। 3 साल के बाद जब मैं सिमित से निकलूं तो आई विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये आप 2 महीने में, 1 महीने में नहीं, आप सोचते कि 3 साल में टाइम देता हूँ, ठीक है। यू आर वेरी रैशनल विद योर टाइम बीइंग, विद योर रूटीन, आप थोड़ा एक रियलिस्टिक गोल आपने सेट किया है, ठीक है। अब आपका उस पर कुछ टाइम रोज इन्वेस्ट होगा, महीने दिन बाद आप अपना असेसमेंट करेंगे ना, 2 महीने बाद अपना असेसमेंट करेंगे ना कि मैं उस गोल के कितना करीब पहुंचा, मैंने क्या कुछ वोकैबुलरी अपना बढ़ाया है, क्या मैंने अपने डेली यूज में, मैं पहले 1-2 लाइन इंग्लिश बोलता था, क्या हम 10 लाइन पे पहुंचे हैं। 2 महीने बाद तुम ऐसा चेक करोगे, राइट। अगर नहीं किए तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं किए तो क्या क्या करना पड़ेगा, जो आप करोगे वो 2 महीने 3 महीने के लिए करोगे, 3 महीने बाद फिर से आप अपना खुद से इवैल्यूएशन करोगे कि मैंने ये काम परफॉर्म कर लिया। 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको अपने आप अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, हो सकता है जो 3 साल बाद तुम
अचीव करना चाहते हो वो तुम 2 साल में अचीव कर लो, लेकिन एकदम से तुम 2 साल को थोड़ी ना कवर कर लोगे, छोटा छोटा स्टेप्स बनाओगे ना उसको कवर करने के लिए। डेली का नहीं बनाने में बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो तुम्हारा टैक्टिकल प्लान रहेगा। ठीक है, यानी टैक्टिकल प्लान्स आप बोल सकते हैं एक सपोर्टिव प्लान होता है जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव करने में हेल्प करता है। राइट, क्लियर है? ओके, यस मैम कैन वी से दैट मैम टैक्टिकल प्लान मैम स्ट्रेटेजिक प्लान को मैम रिक्रूट करने के लिए होता है? बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक प्लान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कवर अप करने के लिए बनाए जाते हैं टैक्टिकल प्लान। ठीक है, ताकि आपको एक लंबा लीप या फिर 5 साल के बाद आपको लगेगा कि मैं फेल हो गया, ये टैक्टिकल प्लान्स आपको पहले बता देगा कि तुम डाइवर्ट हो गए हो। राइट, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे। स्ट्रेटेजिक प्लान पता है आपको, लॉन्ग टर्म प्लान मैंने कहा जो लंबा गोल सेट किया जाता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सेट करते समय ये सब सेट करता है और बाकी सारे प्लान्स उसको परफॉर्म करने में, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ऑपरेशनल प्लान भी एक तरह से हेल्प कर रहा है, लेकिन वो डेली बेसिस पे हेल्प कर रहा है। और टैक्टिकल प्लान्स एक मिडिल रेंज प्लान है जो आपको बीच बीच में बताता है कि कितना हमने अचीव किया। कॉन्टिजेंट प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। तो हम कॉन्टिजेंट का मतलब आपको बता चुके हैं कि व्हाट कंटिजेंसी मींस। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज फ्यूचर के सिचुएशन पे, किसी इवेंट का होना या नहीं होना फ्यूचर के सिनेरियो में, फ्यूचर के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कॉन्टिजेंट प्लान बोलते हैं या कॉन्टिजेंट बोलते हैं सीधा। अब जब हम कॉन्टिजेंसी प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने आपको कंटिजेंट थियोरी बनाया था, मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी में एक था कंटिजेंट थियोरी, जिसमें ये बताया था कि मैनेजमेंट बोलता है कि ठीक है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो मैनेजर्स के कंट्रोल में नहीं होता है, जो इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होता है, जो सिचुएशन पे बेस्ड होता है, उस समय इन्वायरमेंट में किस तरीके का चेंजेस आएगा और कैसे आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा। कॉन्टिजेंट प्लानिंग भी उसी को बोलता है कि कॉन्टिजेंट प्लान मतलब हो गया कि आपने जो सोच रखा है फ्यूचर में, मान लो कोई पूरा सिचुएशन बदल गया, तो अब आप क्या करेंगे? आपका प्लान ऑफ एक्शन चेंज होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी बदल जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में जो सिचुएशन है वो अलग से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसा घट गया जो कभी सोचा नहीं था किसी ने। अब क्या करेंगे? तो आप अपने प्लान को चेंज करेंगे। तो जब हम बीच में अपने प्लान को चेंज करते हैं, इसको बैकअप प्लान्स भी बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि प्लान जब भी हम बनाते हैं, ऑप्शंस रखते हैं अपने हाथ में, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ताकि हम आसानी से स्विच कर सके अपने दूसरे प्लान पे अगर हमारा सिचुएशन इंटायरली चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम आसानी से स्विच कर सके अपने दूसरे प्लान पे और उस अनफॉरसीन जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया, उस शॉक को धीरे धीरे हम एब्जॉर्व करने के लायक हो सके। समझ में आया? अब मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे। यस, कोई प्रॉब्लम है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैम कॉन्टिजेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिजेंट का एग्जैक्ट मैम मीनिंग ही यही होता है कि व्हेन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट, यही होता है कॉन्टिजेंट का मतलब। राइट, किसी चीज का होना या नहीं होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, अभी आप उसको नहीं बता सकते हैं। दैट कॉन्टिजेंट का ये मतलब होता है। तो अब ये कॉन्टिजेंट कहीं भी आएगा, इसका मतलब यही होगा। कॉन्टिजेंट प्लानिंग का भी यही मतलब है कि जब आपका पहला प्लान, जो आपने प्लान बनाया था, वो अगर आपका फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, जो फैक्टर्स है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के या इंटरनल इन्वायरमेंट के, अनप्रेडिक्टेबली चेंज हो गया। ठीक है ना, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का चेंज आएगा, और वैसा चेंज हो गया, तो क्या होगा? अब आपको प्लान बी में स्विच करना पड़ेगा। राइट, हम एक्सीडेंटल प्लान इसको बोल सकते हैं। एक्सीडेंटल प्लान कभी हो सकते हैं। एक्सीडेंटल नहीं होता है, ये एक्सीडेंटल प्लान्स नहीं होंगे, बैकअप प्लान्स इसको बोलिए कि आपका एक बैकअप प्लान होता है ना। बैकअप प्लान में बताती हूँ, घर में गैस Yes. खत्म हो जाता है तो हमारा एक Yes, बैकअप ma'am. प्लान होता है, छोटा सा इंडक्शन या छोटा सा गैस, दैट इज एग्जांपल ऑफ बैकअप प्लान। अगर खत्म हो गया तो, राइट, इट विल हेल्प मी।
समझ में आ गया? वो रहना चाहिए ताकि आपको कहीं बाद में दिक्कत नहीं हो। नॉर्मली लोग यही सोच करके रखता है ना घर में, एक इंडक्शन या छोटा चूल्हा या माइक्रोस्कोप जो भी, ठीक है, माइक्रोवेव, सॉरी। ओके, क्लियर है? बैकअप प्लान बोल सकते हैं। बैकअप प्लान मतलब जो मदद करता है, जो प्लान आपके पहले प्लान के किसी भी तरह, किसी भी सूरत में फेल होने पर जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं और आपका जो वो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है। अगर नहीं भी अचीव होने की सूरत होती है तो भी आप ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर कर लेते हैं, बहुत कम छोड़ते हैं, बहुत कम छूट जाता है आपका, ठीक है, यानी कि आपका मैम जैसे नुकसान कि बहुत कम होता है। या मैम जैसे कि कह सकते हैं कि अगर कोई प्लान हमारा हाँ, फेल हो तुम गया बोल तो मैम उसके जगह पे कोई प्लान हमारा पिछला जो सक्सेस हो गया तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछला नहीं, आपको रखना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ ना, अच्छा, एग्जांपल दे रही हूँ आपको। कोई पिछला प्लान नहीं, आपको एक और प्लान रखना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि आपको मालूम है मैनेजरियल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के अप्रोच में हम पढ़ चुके हैं कि एवरीथिंग इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ यू। बहुत कुछ ऐसा होता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक शॉपकीपर किसी दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है कि हम आपको इतना बोरी चावल या इतना जो भी आपका सामान है, जो भी आपने हमसे खरीदा है, वो हम आपको कल तक डिलीवर कर देंगे आपके दुकान में, राइट? हमने ये प्रॉमिस किया, किसी दूसरे, एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को ये प्रॉमिस किया, कल तक हम डिलीवर कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पैसा मिल गया, अब वो डिलीवर करने की है। लेकिन रात में क्या हुआ, रात भर में उसके अर्थक्वेक आ गया, राइट? बहुत अजीब सा अर्थक्वेक आ गया, जो अब आपके कंट्रोल में तो नहीं था, राइट? ये नेचुरल कैलामिटी है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, ऐसा हो गया और पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है चेंज हो गया। अर्थक्वेक, अगर मैं ऐसा अर्थक्वेक नहीं कि थोड़ा सा झटका आया और सब कुछ सेटल डाउन, मैं ऐसे अर्थक्वेक की बात नहीं कर रही हूँ। जो सूरत में आया था ना, मैं वैसे अर्थक्वेक की बात कर रही हूँ जिसपे आपका मूवी बन गया, जिसपे आपके बुक्स लिखे गए। चेतन भगत ने बुक्स लिखा, उस पे 3 मिस्टेक्स, शायद उसी अर्थक्वेक की स्टोरी भी है उसमें, ठीक है? तो इस तरीके का जो अर्थक्वेक आता है जिससे लाइफ टर्निंग इवेंट हो सकता है, जो दुकान है वो दुकान ही टूट जाता है, राइट? अगर आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि एक 3 दोस्तों ने बहुत मेहनत करके अपने लिए एक दुकान के लिए रेंट का इंतजाम किया था, एक बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक रेंट लिया था एक शॉप को और पैसे दिए थे, लेकिन और पूरा सपना उनका जुड़ा हुआ था उस दुकान को चलाने से, करने से, लेकिन अर्थक्वेक आया और वो पूरा का पूरा मॉल जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, जिसमें उन्होंने बुकिंग अमाउंट दिया था, अपना पूरा जमा पूंजी दिया था, वो टूट गया। वो किससे वो रिकवर करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं था। समझ में आ गया? ये अर्थक्वेक इतना विनाशक हो सकता हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन, या फिर फ्लड आ गया और आपका पूरा माल खराब हो गया जो आपने पैक कर रखा है भिजवाने के लिए, तो क्या करोगे अब? ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था ना। ऐसे सिचुएशंस में आप कोई दूसरा प्लान लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक सेकंड प्लान होता है, ठीक है? दुकान में आ गया बाहर, दुकान का जो सामान है सब खराब हो गया, तो ठीक है, वेयर हाउस का जो सामान है या फिर जो हमारे अभी ट्रांजिट में है उसमें से हम दे देंगे। तुरंत तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे उस प्रॉमिस को, क्योंकि रास्ते में हमारा इन ट्रांजिट भी कुछ सामान है। समझ में आया? कॉन्टिजेंट मतलब ऐसी किसी सिचुएशन में जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है और ऐसा कुछ होता है कि आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो आप क्या करते हो? उस प्लान बी से उसको कवर करने की कोशिश करते हो। हाँ, पूछो कृत, क्या पूछना है? नहीं, आपने म्यूट नहीं किया शायद अपने आप को, अनम्यूट नहीं किया। यस, फिर तुम म्यूटेड ही हो। पूछो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी कृत, क्यों पता नहीं। इसके मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया मैम, माइक, सॉरी। ऐसा करो कृत, चैट करो, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ अगर कुछ ऐसा है तो, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अटेंडेंस पे चलेंगे। क्लास में, क्लास में क्यों रो रहे हो? हाँ, बात करती हूँ तुमसे थोड़ी देर।
कॉन्टिजेंसी प्लान लॉन्ग या शॉर्ट है? नहीं नहीं, कॉन्टिजेंट प्लान लॉन्ग या शॉर्ट नहीं होता है। कॉन्टिजेंट प्लान तो आपको मौके पर बचाने के लिए होता है, राइट। लॉन्ग टर्म तो आपका वेल प्लान्ड है, लेकिन ये बैकअप प्लान है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो आप फोकस तो अपने मेन प्लान पे करेंगे ना, लेकिन अगर वो किसी भी तरह से आपका प्राइमरी प्लान जब फेल हो जाता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उरी मूवी याद है? पूरी मूवी में उनका पूरा प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होता है, लेकिन समय पर कोई कौन सा कुछ पहुंचना होता है, कोई एयरक्राफ्ट पहुंचना होता है या कुछ पहुंचना होता है जो नहीं पहुंच पाता है, तो फिर जिसको एग्जीक्यूट करना होता है वो एक दूसरा प्लान ऑफ एक्शन के साथ आता है, वो दूसरे तरीके से वहां पर रीच करता है, पहुंचता है, मालूम है? ये दूसरा प्लान टैक्टिकल प्लान्स होता है, ठीक है ना। जो डिसाइडेड था वो अब फेल हो रहा है, ठीक है ना, मौके पर अब वो काम नहीं आ रहा जो हमने ऑलरेडी डिसाइड करके चले, ठीक है ना। दुश्मन की तरफ से भी मूव चेंज हो सकता है, तो उनके मूव को हमने नहीं सोचा, या फिर हमारा जो अपना प्लान था वो अब नहीं पूरा हो रहा है, तो क्या हुआ, अब दूसरे तरीके से याद है एक लड़के ने वो चला के लाया था वहां पे, जो एयरक्राफ्ट लेकर के आना था बचाने के लिए, जो पहला पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाया, तो सब कुछ लास्ट मोमेंट में चेंज होता है और कोई दूसरा बैकअप प्लान काम आता है। सच टाइप ऑफ प्लान इज नोन एज कॉन्टिजेंट प्लान। जब आपका प्लान एकदम से फेल होता हुआ नजर आ रहा है तो आप अपने बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो, राइट। उसको हम कॉन्टिजेंट प्लान बोलेंगे, इसलिए क्योंकि एक सिचुएशन चेंज हो गया और अब क्या है कि उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया कि एक दूसरा प्लान हम ले आते हैं जिससे हम उस काम को कंप्लीट